एक समय था जब ईरान और इजराइल के बीच इतना तनाव नहीं था। दोनों देश सीधे दुश्मन नहीं थे और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका भी ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रखता था। लेकिन सब कुछ बदल गया ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई। राजा शाह को हटा दिया गया और एक नई इस्लामिक सरकार बनी। इस नई सरकार ने कहा, अमेरिका हमारा दुश्मन है, इजराइल हमारा दुश्मन है। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। दुश्मनी क्यों बढ़ी? एक, परमाणु हथियार का डर। ईरान धीरे धीरे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम करने लगा। उसे पावर और सिक्योरिटी चाहिए थी, लेकिन इजराइल और अमेरिका को डर था कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ गया तो वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दो, मिडिल ईस्ट में ताकत की लड़ाई। ईरान चाहता था कि मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा हो। वह दूसरे देशों और ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। इजराइल को लगता था कि ईरान उसे चारों तरफ से घेर रहा है। तीन, पुरानी नफरत। 1979 के बाद से दोनों देशों के बीच भरोसा खत्म हो चुका था। छोटी छोटी घटनाएं भी बड़े झगड़े में बदल जाती थीं। छुपी हुई लड़ाई, शैडो वॉर। कई सालों तक ये युद्ध खुलकर नहीं हुआ, बल्कि चुपचाप चलता रहा। साइबर अटैक्स, साइंटिस्ट की हत्या, सीक्रेट मिशंस। सीरिया जैसे देशों में इनडायरेक्ट लड़ाई, मतलब सामने से युद्ध नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आग जल रही थी। 2020 के बाद तनाव बढ़ता गया। धीरे धीरे हालात और ख़राब होते गए। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ा। इजराइल बार बार चेतावनी देता रहा। अमेरिका ने सैंक्शंस, आर्थिक दबाव लगाए। तीनों के बीच दूरी बढ़ती गई। फिर आया बड़ा टकराव। एक समय ऐसा आया जब छुपी हुई लड़ाई खुली लड़ाई में बदलने लगी। इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से जवाब दिया। अमेरिका बीच में इजराइल का साथ देने लगा। अब ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, ये तीन ताकतों की सीधी टक्कर बन गई। असली खतरा क्या है? इस युद्ध का सबसे बड़ा डर है वर्ल्ड वॉर जैसा खतरा। अगर ये लड़ाई और बढ़ी तो और देश इसमें शामिल हो सकते हैं। ऑयल सप्लाई रुक सकती है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। असल सच्चाई सिंपल समझो। ईरान क्या चाहता है? ताकत, सुरक्षा, अपना इन्फ्लुएंस। इजराइल क्या चाहता है? खुद को सुरक्षित रखना। ईरान को रोकना। अमेरिका क्या चाहता है? इजराइल को बचाना। मिडिल ईस्ट में कंट्रोल अंत अभी तक। यह कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। लड़ाई कभी तेज़ होती है, कभी शांत हो जाती है, लेकिन अंदर से दुश्मनी आज भी जिंदा है। और यही कारण है कि दुनिया हमेशा इस कॉन्फ्लिक्ट पर नज़र रखती है। ये सिर्फ तीन देशों की लड़ाई नहीं है, ये ताकत, डर और बदले की कहानी है जो आज भी ख़त्म नहीं हुई।